मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। छठे अध्याय में 27 सूत्र हैं। उनमें मुख्यतः से आश्रव का वर्णन है और इन 27 सूत्रों में सबसे पहले सूत्र का अवतार होता है काय वांग मनः कर्म योगः। हाँ, कर्म और योग के बीच में थोड़ा अंतर करके काय वांग मनः कर्म योगः। हाँ, मन वचन काय की जो क्रिया होती है वो योग कहलाता है। इस संसार में सारे जीव काय योगी तो होते हैं, लेकिन जो वचन योगी होते हैं वो 2 इंद्रिय से होते हैं और मन योगी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। और इनकी क्रिया से ही कर्मों का जो आना होता है उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है स आश्रवः। स आश्रवः। हाँ, बस उन्हीं की क्रियाओं के माध्यम से कर्मों का जो आना होता है वही आश्रव कहलाता है। अब इसमें आश्रव जो होता है वो योग के माध्यम से इसलिए लिया है क्योंकि मिथ्यात्व आदि के साथ में मिथ्या थोड़े समय तक रहता है, फिर बाद में अविरति भी छूट जाती है, फिर इसके बाद में कसाएँ भी छूट जाती हैं, लेकिन योग जो है पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक रहता है, इसलिए यहाँ पर योग को आश्रव कहा है। अब इन आश्रव के भेद कितने होते हैं उनको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य। हाँ, जो शुभ आश्रव होता है उससे पुण्य का और जो अशुभ आश्रव होता है उससे पाप का आश्रव होता है। लेकिन अपन देखें कि हर समय में सारे कर्म बनते हैं, उसमें घातीय कर्म पाप कर्म होते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः से जब शुभ आश्रव होगा उसमें जो पुण्य प्रकृतियाँ रहेंगी उनका अनुभाग ज़्यादा बंधेगा और जो पाप प्रकृतियाँ रहेंगी उनका अनुभाग कम बंधेगा। तो इस दृष्टि से अपन देखें तो शुभ से पुण्य का ही आश्रव होता है, ऐसा ना कह करके शुभ से ही पुण्य का आश्रव होता है, इस प्रकार से अपने को कहना चाहिए। तो उसमें जो मन वचन काय की शुभ प्रवृत्तियाँ हैं उनको वहाँ पर शुभाश्रव के लिए ले लेंगे अपन, और जो पाप आदि प्रवृत्तियाँ हैं उनको अपन पापाश्रव के रूप में लेंगे। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे, और पाप जो अपने आत्मा में शुभ परिणाम न होने दे उसको पाप कहते हैं। अब इन आश्रवों में क्या सबके समान होते हैं या कोई भेद होता है? तो उसके लिए कहते हैं सकषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। सकषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। हाँ, जो कषाय सहित है उसको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं और जो कषाय से रहित है उसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। तो इसमें ईर्यापथ आश्रव जो होता है वो 11वें गुणस्थान से ऊपर होता है और उसके नीचे नीचे का जो आश्रव रहता है वो 10वें गुणस्थान तक होने वाला सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। इसमें जैसे जहाँ पर कोई गड्ढा होता है वहाँ पर पानी आदि रुक जाता है, लेकिन यदि बिल्कुल चिकना होता है तो उसमें पानी ठहरता नहीं है। इस प्रकार से जो कर्म आते हैं वैसे ही निकल जाते हैं, वो ईर्यापथ आश्रव कहलाता है, आना और जाना। और जो कषाय से आश्रव होता है वहाँ पर कर्म ठहर जाते हैं। ये इनमें दोनों में अंतर है। अब इसमें जो सांप्रायिक आश्रव है उसके भेद बताते हुए कहते हैं इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इसमें इंद्रियां 5 होती हैं, कषाय 4 होती हैं, अव्रत 5 होते हैं और क्रिया 25 होती हैं। इसमें इनके माध्यम से पूर्वस्य यानी जो कषाय सहित सांप्रायिक आश्रव है उसके ये भेद कहे हैं। तो इनमें अपन इंद्रियों को 5 इंद्रियों को जानते हैं, कषायों को जानते हैं, 5 पापों को जानते हैं, लेकिन 25 क्रियाओं को अपन लोग नहीं जानते हैं। तो उनको यहाँ पर एक होती है सम्यक वर्धनी क्रिया, जिसमें देव शास्त्र गुरु की पूजा उस सम्यक को बढ़ाने वाली होती है। मिथ्यात्व क्रिया जिसमें रागी देवी देवताओं की यदि आराधना करते हैं या उनके
कार्यक्रमों में भी जाते हैं तो उससे वो मिथ्यात्व का वर्धन होता है, इससे अपने को बचना चाहिए। प्रयोग क्रिया स्वयं ना करके किसी दूसरे से कोई कार्य कराते हैं तो उसके माध्यम से असावधानी होने की ज़्यादा मतलब संभावना रहती है। अपन करें तो अपन सावधानी से भी कार्य कर सकते हैं। समाधान क्रिया संयम धारण करके भी अविरति की ओर झुकने के जो भाव होते हैं वो समाधान क्रिया कहलाती है। फिर ईर्यापत क्रिया, जिसमें ईर्यापत से गमन करना, वहाँ पर देख करके गमन करना आदि वो अच्छा है, और ईर्यापत आश्रम की अपेक्षा से देखा जाए तो वो 11वें से 13वें गुण स्थान तक होती है। प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश में दुष्टता रूप परिणाम होना, मन में किसी को मारूंगा किसी को पीटूंगा ऐसे भाव करना, वो प्रादोषिकी क्रिया है। कायिकी क्रिया, दुष्ट पुरुष का जो क्रोध के आवेश से दूसरों को मारने का उद्यम होता है वो कायिकी क्रिया कहलाती है। अधिकरण क्रिया, हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना अधिकरण क्रिया कहलाती है। परिताप की क्रिया, किसी को थप्पड़ मारना, गाली देना, व्यंग करना, हंसी उड़ाना आदि परिताप की क्रिया है। प्राणातिपात की क्रिया, जिसमें स्वयं अथवा दूसरों को प्राणियों के प्राणों का वियोग करना यानी वध करना, वो प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। दर्शन क्रिया, गलत भाव से देखना, वो दर्शन क्रिया, जैसे रावण ने सीता को देखा था। स्पर्शन क्रिया, रागी जीव का स्पर्श करने का जो भाव होता है वो स्पर्शन क्रिया है। प्रात्यायिकी क्रिया, प्राणियों के घात करने के लिए अपूर्व जो है कार्यों के माध्यम से वहाँ पर उनकी उपकरणों की प्रवृत्ति कराना, ये प्रात्यायिकी क्रिया कहलाती है। फिर समन्तानुपातन क्रिया, जहाँ पर स्त्री पुरुषों का आना जाना रहता है ऐसे जगह पर मलमूत्र आदि का विसर्जन करना। अनाभव क्रिया, जिसमें बिना सोधी बिना देखी जमीन पर अपने शरीर को या उपकरण आदि को रख देना। स्वहस्त क्रिया, जो अपने दूसरों के करने योग्य कार्य हैं उनको स्वयं अपने हाथ से करने लगना, जैसे ब्यूटी पार्लर आदि खोलना, लॉन्ड्री आदि खोलना। निसर्ग क्रिया, पापों में प्रवृत्ति करने के लिए दूसरों को अनुमति देना कि तुम ये पाप कार्य कर लो, इस प्रकार से। विदारण क्रिया, दूसरों के पापों को सबके सामने प्रकाशित कर देना। आज्ञा व्यापात की क्रिया, चारित्र पालन करने में असमर्थ होने से शास्त्र का अन्यथा प्ररूपण करना। अनाकांक्षी क्रिया, इसमें अपन समझ सकते हैं आज्ञा व्यापात की में, जैसे कि कहने लगना कि इस समय में तो बिना पंखे और एसी के रहना संभव नहीं है, ऐसे साधुओं को भी इनका प्रयोग करने में बाधा नहीं है, इस प्रकार से आज्ञा व्यापात की क्रिया है। अनाकांक्षी क्रिया, मूर्खता या आलस के कारण में आवश्यक कर्तव्यों में अनादर करना, ये अनाकांक्षी क्रिया कहलाती है। आरंभ क्रिया, जिसमें जहाँ पर आरंभ हो रहा हो, छेदन भेदन हो रहा है, उनको स्वयं ना करते हुए या करते हुए स्वयं हर्ष मनाना, ये आरंभ क्रिया है। पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कार्य करना, ये पारिग्रह की क्रिया है। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में माया के साथ में कार्य करना, वो माया क्रिया कहलाती है। फिर मिथ्या दर्शन क्रिया, जो मिथ्यात्व के कार्य हैं उनकी वहाँ पर प्रशंसा करना, और जैसे नदी आदि में स्नान करने धर्म मानते हैं तो अच्छा करते हैं, इस प्रकार से कहना है मिथ्या दर्शन क्रिया। अप्रत्याख्यान क्रिया, इंद्रिय विषयों के त्याग रूप भाव नहीं होना, ये अप्रत्याख्यान क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद में सभी को आश्रम समान होता है कि उनमें कुछ विशेषता होती है, तो कहते हैं आश्रम में विशेषता के कारण छठे सूत्र में बताए जा रहे हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि कर्ण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि कर्ण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। हाँ, तीव्र भाव के कारण में, जहाँ पर तीव्र भाव होते, अति तीव्र कसाय के साथ में जो भाव होते हैं वो तीव्र भाव कहलाते हैं। जैसे रावण दुर्योधन आदि के भाव, कौरवों के जो भाव थे वो तीव्र भाव थे। मंद भाव, जहाँ पर मंद परिणाम के भाव होते हैं, वो जैसे पांडव, सेठ सुदर्शन, सीतांजना, मनोरमा के भाव थे। ज्ञात भाव, जान करके कोई कार्य करना, जैसे कि मालूम है कि ये चीज़ें जैसे जो कोल्ड ड्रिंक आदि हैं, बिस्किट आदि हैं, टॉफ़ी आदि हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो ई नंबर में बता रहे हैं कि ये खाने योग्य नहीं है, फिर भी उनको खाना, ये ज्ञात भाव के अंतर्गत। अज्ञात भाव, जिसमें ज्ञात नहीं है और उसके बाद में यदि कोई पाप का कार्य होता है तो उसमें वो वहाँ पर इतना दोष नहीं लगता, वो अज्ञात भाव कहलाता है। अब इनमें अधिकरण विशेष और वीर विशेष। अधिकरण यानी आधार से, इसके बारे में आगे सूत्रों में बताया जाएगा, और वीर विशेष शक्ति के अनुसार, तो जिसमें जितनी शक्ति रहती है उनका उतना पाप ज़्यादा होता है। जैसे जो संगी होता है वो
सप्तम नरक का भी द्वार खोलने में समर्थ होता है। लेकिन जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनका मिथ्यात्व का बंध वहाँ पर केवल एक सागर होता है, और जो संगी होते हैं पंचेंद्री उनका 70 कोड़ा कोड़ी का बंध होता है। तो इस प्रकार शक्ति के विशेषता से भी इनमें प्रभाव पड़ता है। अब जो अधिकरण बताए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अधिकरणं जीवा जीवाः, हाँ, जिन द्रव्य का आलम्बन लेकर के पाप का आश्रव होता है वो जीव और अजीव अधिकरण के भेद से दो होते हैं। तो जीव में जैसे मुनिराज हैं, साक्षात सम्मुख शरण में भगवान हैं, ये वहाँ पर पुण्य के आश्रव के लिए कारण हो जाते हैं, और किसी शराबी जुआरी को देख करके वहाँ पर पाप का भी आश्रव हो सकता है। फिर इसी प्रकार से जहाँ पर जीव के भाव, फिर अजीव में अपन देखेंगे तो वहाँ पर जिनवाणी हैं, जिनबिंब हैं, अष्टद्रव्य आदि के माध्यम से जो है पुण्य का आश्रव भी हो सकता है, और जहाँ पर जो हिंसक उपकरण आदि हैं उनको देख करके वहाँ पर पाप का भी आश्रव हो सकता है। तो इस प्रकार से अधिकरण जीव और जीव के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इनमें अब जीव अधिकरण के भेद बतलाते हुए कहते हैं, आद्यम संरंभ संभारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिस 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 चतुश्चैकशः। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिस 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 चतुश्चैकशः। आद्यं संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। आद्यम समारंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। हाँ, इसमें जो जीव अधिकरण के भेद बताते हुए कह रहे हैं, आद्यम यानी पहला वाला जीव अधिकरण। फिर इसमें संरंभ, संरंभ कहलाता है प्लानिंग, कोई भी कार्य करना होता है उसमें उसके बारे में जो विचार किया जाता है वो संरंभ कहलाता है। फिर समारंभ, उस कार्य को करने के लिए जो साधन को जुटाया जाता है वो समारंभ कहलाता है। और आरंभ यानी उस कार्य के प्रारंभ कर देते हैं जिसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। फिर कृत यानी स्वयं करना, कार्य दूसरों से कराना, अनुमत यानी करते हुए की प्रशंसा करना। फिर ये सारे कार्य कसायों के माध्यम से होते हैं, तो क्रोध मान माया लोभ। अब इनका संरंभ समारंभ आरंभ ये तीन, फिर तीन योग से, मन से वचन से काय से, और उनका करना कराना अनुमोदना देना, इन तीन त्रिका 9 या 27 और 4 कसाय से गुणा करने पर ये 108 यदि पाप कार्य होते हैं तो पाप कार्य के द्वार हो जाते हैं, और यदि अच्छे कार्यों के लिए किए जाते हैं तो वहाँ पर वो पुण्य के आश्रव के कारण हो जाते हैं। अब इनमें जो अजीव अधिकरण हैं उसके भेदों को बतलाते हुए कह रहे हैं, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम। हाँ, इसमें निर्वर्तना यानी रचना करना, इसमें मूल गुण निर्वर्तना अपने शरीर आदि का जो निर्माण करते हैं अपन अपने भावों के माध्यम से करते हैं तो वो मूल गुण निर्वर्तना हो गई। उत्तर गुण निर्वर्तना अपने माध्यम से अपन और कोई कार्य करते हैं, जैसे चित्र बनाते हैं, कोई लकड़ी के का आइटम बनाते हैं, तो उनके माध्यम से वो वहाँ पर उत्तर गुण निर्वर्तना हो गई। फिर निक्षेप यानी वस्तु को रखते हैं, उसमें 4 प्रकार के, बिना देखे बिना सोधी जगह पर रखना वो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है। दुप्रमष्ट, ढंग से साफ नहीं किया ऐसी जगह पर वस्तु को रखना वो दुप्रमष्ट कहलाती है। सहसा, यहाँ पर भय से बिना विचारे सहसा कोई चीज़ को रख देते हैं वो सहसा निक्षेप कहलाता है। और जल्दी नहीं होने पर भी जीव है या नहीं ऐसा विचार किए बिना ही बिना देखे ही वस्तु रख देना, यह अनाभोग कहलाता है। फिर संयोग, इसके 2 भेद होते हैं, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग, जिसमें जो भोजन सामग्री रहती है उनमें गर्म में ठंडा आदि मिला करके इस प्रकार से कार्य किया जाता है, वो भक्तपान संयोग। इसके माध्यम से वहाँ पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। और उपकरण संयोग में भी इसी प्रकार से, जो आप लोग अपने गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से देखें तो गर्म चीज़ को फ्रिज के अंदर रख दिया या फ्रिज में से चीज़ को निकाल करके एकदम सीधा गर्म कर दिया, तो उसके माध्यम से भी वहाँ पर शीत उष्ण योनि बन जाने के कारण में वहाँ पर जीव उत्पन्न होने की संभावना रहती है और ऐसी वस्तुएं जल्दी से खराब हो जाती हैं। फिर निसर्ग, निर्वर्तना में उसका बनाया न था और निसर्ग में उसकी प्रवृत्ति कराना, जैसे कोई ने रथ बनाया और फिर उसको रथ को चलाना, तो इसमें मनोनिसर्ग, मन का निर्माण करना, वो वहाँ पर निर्वर्तना हो गई थी। अब यहाँ पर उनके माध्यम से खोटे विचार, मनमाने विचार करना, बुरा विचार करना आदि, ये मनोनिसर्ग हो गया। वचन निसर्ग, इसमें गाली गलौज करना, नारद विद्या आदि करना, ये वचन निसर्ग हो गया। काय निसर्ग, जिसमें
खोटी मनमानी शरीर की चेष्टाएं करना, मारपीट करना, ये काय निसर्ग हो गया। तो इनमें इनके माध्यम से यानी ये इन क्रियाओं, इन जो शरीर आदि के माध्यम से या और किसी के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं, फिर उनके माध्यम से जो आश्रव होता है वो अजीव अधिकरण के अंतर्गत आता है। तो इन 9 सूत्रों में यहाँ पर सामान्य से आश्रव का वर्णन कर दिया। अब 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनमें एक एक कर्म के आश्रव के लिए अब यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो पहले सूत्र में, वहाँ पर 10वें सूत्र में दोनों ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के आश्रव के बारे में बतला रहे हैं। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। अब ये ज्ञान के विषय में और दर्शन के विषय में ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं उससे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का आश्रव होता है। जैसे तत्वों का उपदेश चल रहा है उस समय में वहाँ पर मन ही मन में ईर्ष्या के भाव करना वो प्रदोष कहलाता है। ये यहाँ पर इसके बारे में हो गया। और कहीं पर किसी अच्छी प्रतिमा के बारे में वर्णन चल रहा हो, बाहुबली आदि की प्रतिमा के बारे में, तो उसके बारे में अपन दर्शन के बारे में यदि मन में भाव इस प्रकार के रख रहे हैं तो वो दर्शन संबंधी प्रदोष हो जाता है। फिर इसके बाद में निन्नव, यहाँ पर जो छुपाने के भाव होते हैं जिसमें कि अपने गुरु का नाम छुपाना, पुस्तक आदि का नाम छुपाना, वो वहाँ पर निन्नव हो जाता है। इसी प्रकार से जो दर्शन करने के लिए जा रहा है उसको उनके पास में न पहुँचाने देना, वहाँ पर उनको छुपा लेना आदि भाव जो है वो निन्नव के अंतर्गत आ जाएगा। फिर मात्सर्य, वहाँ पर अपना जो अपन ने ज्ञान प्राप्त किया है वो देने के योग्य भी है और पात्र भी लेने योग्य है, फिर भी इसलिए नहीं देना कि मुझसे आगे निकल जाएगा, वो वहाँ पर मात्सर्य कहलाता है। इसी प्रकार से उनके दर्शन से उसको जो लाभ हो जाएगा, हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसे भाव से रोक देना, वो दर्शन संबंधी हो जाएगा। अंतराय, उसमें ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, वो ज्ञान संबंधी हो गया। और दर्शन के समय में वहाँ पर उनके जैसे कोई देख रहा है उसके सामने जाकर के खड़े हो गए तो वो दर्शन संबंधी अंतराय हो गया। फिर असाधना, जहाँ पर ज्ञान के उपकरण, ज्ञानी का आदर विनय आदि वहाँ पर ना करके और उनकी हंसी मजाक उड़ाना, ये असाधना हो गई। तो इसमें ज्ञान संबंधी और दर्शन संबंधी दोनों लगा लेना। फिर उपघात में वहाँ पर प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगा देना कि आप बिल्कुल गलत निरूपण कर रहे हो, इस प्रकार से कह देना, वो ज्ञान संबंधी और दर्शन संबंधी भी इसी प्रकार से जान लेना चाहिए। अब इसके बाद में असाता वेदनी आश्रव के कारण बतलाते हुए यहाँ पर अगले सूत्र में कह रहे हैं, 2 सूत्र वेदनी के हैं, उसमें पहले असाता फिर साता। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान यसद विद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान यसद विद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान यसद विद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान यसद विद्यस्य। हाँ, दुख जिसमें अनिष्ट का समागम या इष्टर्थ का वियोग हो जाता है, कोई या निष्ठुर वचन बोल दे तो उस समय जो पीड़ा होती है वो दुख कहलाता है। शोक में कोई उपकारी का जब वियोग हो जाता है, मरण आदि हो जाता है, तो उसमें उनके स्मरण करके जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। फिर ताप, किसी कारण से लोक में बदनामी होने से वहाँ पर या किसी के तिरस्कार के वचन सुन करके मनी मन में जो पश्चाताप होता है उसे ताप कहते हैं। आक्रंदन, जिसमें कि परिताप के कारण में रोना होता है, अभिव्यक्त करके जहाँ पर विलाप करने लगते हैं तो वो आक्रंदन कहलाता है। वध यानी मर जाना या मार देना वध कहलाता है। परिदेवन, रोते समय में कुछ बोलते हुए कि जिसके माध्यम से वो हमारी सहायता कर देंगे, वो परिदेवन कहलाता है। तो ये अपने लिए या दूसरे के लिए इसमें दुख उत्पन्न होता है या पूरे परिवार के लिए या सबके लिए दुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार से तीनों में इसके भंग बनेंगे, यानी अपने लिए, पर के लिए और दोनों के लिए। इस प्रकार से ये सभी असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं, इनसे अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद में साता वेदनी आश्रव के क्या कारण हैं तो अगले सूत्र में बता रहे हैं। भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। हाँ, भूत यानी समस्त प्राणियों को, व्रति जिन्होंने व्रतों को धारण किया, इसमें अणुव्रति महाव्रति,
अनुकंपा, इनकी प्रति अनुकंपा, दान देना, फिर सराग संयम, जो राग के साथ में संयम का पालन होता है, इनका योग या ध्यान, शांति यानी कसायों का जो निर्मलीकरण, और सोच यानी जहाँ पर मुख्यतः से लोक कसाय के उपरम होने को जिसको कहा जाता है वो शौच हो गया, और शांति में क्रोध कसाय का। इन सब के माध्यम से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। तो इनको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अब 2 सूत्रों में मोहिनी कर्म का, तो पहले दर्शन मोहिनी का, फिर चारित्र मोहिनी का। केवल श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवल श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। हाँ, इनका अवर्णवाद करना, अवर्णवाद कहलाता है कि जो गुणवान और महिमावंत पुरुष हैं उनमें दोष नहीं होने पर भी दोष लगाना, ये अवर्णवाद कहलाता है। तो केवली का अवर्णवाद क्या? केवली भी अपने जैसे भोजन करते हैं, परिग्रह रखते हैं, भगवान महावीर को भी रोग हुआ था, ये उनका केवली का वर्णवाद है। श्रुत का वर्णवाद कि शास्त्रों में भी रात्रि में भोजन करना, मांस खाना, शराब पीने का वर्णन है, ये श्रुत का वर्णवाद हो गया। संघ का वर्णवाद कि साधु अपवित्र होते हैं, नग्न रहते हैं, इसलिए वो निर्लज्ज होते हैं, इस प्रकार से कहना, ये संघ का वर्णवाद है। फिर इसके बाद में धर्म का वर्णवाद कि अहिंसा ने देश को बर्बाद कर दिया, इस प्रकार के भाव रखने से, और जो धर्म करते हैं वो लोग दुखी होते हैं, फिर कहाँ स्वर्ग मोक्ष किसने देखा, इस प्रकार की बात करना, ये धर्म का वर्णवाद है। देवों का वर्णवाद, देवों को विकृत रूप बनाना, देव भी मांस खाते हैं, बलि मांगते हैं, इस प्रकार कहना देवों का वर्णवाद है। फिर इसके बाद में चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण बताते हुए कहते हैं कषायो दयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य, कषायो दयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणामों से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। इसमें सभी जो देते हैं, क्रोधमान माया लोभ हो गया उसमें, और साथ ही साथ में वहाँ पर तीव्र परिणामों के लिए बताने के लिए कि देवसास गुरु के सामने भी क्रोध करने लगना, ये हो गया। फिर उसी में वहाँ पर मायाचारी, मंदिर आदि में मायाचारी करना, और उसमें दान आदि को बोल करके नहीं चुकाना, वो लोभ का आ गया। इस प्रकार से ये सारे परिणाम जो होते हैं वो तीव्र परिणाम के अंतर्गत आते हैं। अब 7 सूत्रों में आयु का वर्णन, आयु के आश्रव का वर्णन, तो सबसे पहले नरक आयु के आश्रव का वर्णन करते हैं। वह आरंभ परिग्रत्वम नारकस्यायुष। हाँ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव से वहाँ पर नरक आयु का आश्रव होता है। इसमें बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना, यानी उसके साथ में वहाँ पर भाव जुड़ा होना चाहिए। जैसे समोषण में भी इतना परिग्रह होता है, लेकिन उसके प्रति भगवान का अपनापन भाव नहीं होता, इसलिए वो परिग्रह नहीं कहलाता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना ही नरकायु के आश्रव का कारण होता है। अब आरंभ समझते हैं अपन, जिसमें कि प्राणियों को पीड़ा होती है। घर के कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें जीवों की हिंसा होती है, तो वो वहाँ पर आरंभ कहलाता है। और परिग्रह यानी यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का जो संकल्प होता है वो परिग्रह कहलाता है। इनमें मुख्यतः से कि बहुत सारे अपने पास में जमीन आदि भी है, यदि कभी धार्मिक दृष्टि से भी उनका उपयोग करने की बात आती है तो भी व्यक्ति उनको जिनको नहीं देता है उसका वहाँ पर बहुत परिग्रह का भाव कि इतनी आसक्ति है, दूसरों को सदुपयोग करने के लिए भी नहीं दे सकता है। फिर इसी प्रकार से जिनके लिए ईमान सस्ता होता है, वस्तु जो है वहाँ पर महंगी होती है, वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो चोरी आदि भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और साथ साथ में वहाँ पर भावनाओं की कदर नहीं होकर के वस्तु की कीमत होती है। एक उदाहरण सुनाया था कि जैसे कोई रिश्तेदार के यहाँ गए, उन्होंने कुछ गिफ्ट दी, अब गिफ्ट को जो है देख रहे हैं कि कैसी है, हल्की है, भारी है, मतलब उनकी जो दी गई है उन्होंने उसकी भावनाओं को ना देख करके वस्तु की ओर दृष्टि है। तो ऐसा जब भाव रहता है तो वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भावों से युक्त कहलाता है। अब तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण कहते हैं माया तेर्यज्ञो नस्य। हाँ, मायाचारी से तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण होता है। इसमें बताया था कि लोग, बहुत सारे लोग भक्ति भी खूब करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनकी मायाचारी नहीं छूटती है। तो उसमें बताया था कि उनके लिए भक्ति कर रहे हैं, उसके परिणाम से उनके लिए सब सामग्री मिलेगी, लेकिन मायाचारी का यदि भाव नहीं छूटेगा तो उसके कारण में वो
तिर्यंच आयु के आश्रव। इसका मतलब ये नहीं है कि तिर्यंच आयु का आश्रव हो रहा है वो भक्ति से हो रहा है, भक्ति के माध्यम से उसके लिए सब सामग्री मिलेगी, लेकिन माया के कारण में तो तिर्यंच आयु बंधेगी, तो यानी उसके लिए फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए ऐसा सोच करके ऐसा नहीं लगा लेना कि वहाँ पर जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि तिर्यंच आयु में जो दुख होते हैं, इसलिए 6 डाला में भी लिखा है कि तिर्यंच के जो दुख होते हैं उनको जो है कहना संभव नहीं है जिह्वा के माध्यम से। तो तिर्यंचों के दुखों को अपन लोग प्रत्यक्ष भी देखते हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसे भावों से मायाचारी से तिलांजलि देने का प्रयास करना चाहिए। अब मनुष्य आयु के आश्रव के लिए कह रहे हैं अल्पारंभ परिग्रहत्वम न मानुषस्य। हाँ, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह पने से मनुष्य आयु का आश्रव होता है। अपन लोगों ने मनुष्य आयु प्राप्त की है तो पहले पूर्व में अपन ने अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह किया होगा, उससे इसको अपन ने प्राप्त किया है। अब और भी क्या मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है, तो उसके लिए कह रहे हैं स्वभाव मार्दवंच, यानी स्वभाव से विनयशीलता होना, नम्र भाव होना। जैसे कुछ पशु ऐसे होते हैं क्रूर व्याघ्र आदि जिनमें स्वभाव से क्रूरता होती है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें बिना उपदेश के ही बड़े नम्र भाव विनीत भाव होते हैं, तो उसके माध्यम से भी मनुष्य आयु का आश्रव होता है। अब सभी आयु के आश्रव का क्या कारण है, तो निश्शील व्रतत्वंच सर्वेषाम, निश्शील व्रतत्वंच सर्वेषाम। हाँ, शील रहितपना और व्रत रहितपना से सभी आयु का आश्रव होता है। इसमें यहाँ पर मुख्यतः से भोग भूमि के जो जीव रहते हैं वहाँ पर कोई भी व्रत नहीं रहता, कोई शील नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो देवायु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका नियोग है जो भी भोग भूमि में जाएगा वहाँ से मरने के बाद में वो स्वर्ग ही जाते हैं। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर लिखा गया है कि उनके पास में वहाँ पर कोई भी शील और व्रत नहीं रहते, फिर भी वो वहाँ पर जो देवायु को प्राप्त कर लेते हैं। और बाकी सब जीवों में भी वहाँ पर जो है देवायु को प्राप्त या सभी आयु को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। अब देवायु के आश्रव के लिए 2 सूत्र हैं, उसमें पहले सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम समझते हैं, संयम जिसमें कि राग है भी, यानी बाहर की क्रियाओं में लगे हुए हैं, अभी आत्मा में लीन नहीं हुए हैं, वो भीतराग संयम कहलाता है। संयमा संयम ये अणुव्रतों को धारण करना। अकाम निर्जरा यानी किसी आपत्ति को समता के साथ में सहन कर लेना। जैसे कहीं गए और वहाँ पर कुछ अपने को सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिल पाई, तो भी वहाँ पर समता के साथ में उसको सहन कर लिया, तो वो वहाँ पर अकाम निर्जरा कहलाती है। बाल तप जो अज्ञानता पूर्वक तप किया जाता है वो बाल तप कहलाता है। इनके माध्यम से भी देवायु प्राप्त हो जाती है। जो अन्यमति जो साधु रहते हैं वो भी 12वें स्वर तक इस बाल तप के कारण, अज्ञान तप के कारण पहुंच जाते हैं। फिर अगला सूत्र बताते हैं सम्यक्त्वंच। यहाँ पर सम्यक्त के साथ में भी देवायु मिलती है, लेकिन सम्यक्त के साथ में जो देवायु मिलती है वो वैमानिक आयु ही मिलती है। इसके साथ साथ में जो पहले सराग संयम और संयमा संयम है वो भी यहाँ पर वैमानिक आयु के ही आश्रव के कारण है। बाकी जो है अन्य उसमें भी जा सकते हैं, और इसमें मुख्यतः से यहाँ पर देवों और नारकियों को नहीं लिया गया, यहाँ पर तिर्यंच और मनुष्यों की अपेक्षा से ये कहा गया, क्योंकि देव और नारकी मनुष्य आयु को ही प्राप्त सम्यक दृष्टि करते हैं। तो उसमें योग वक्रता विसंवादनं चा शुभस्य नामनः, योग वक्रता विसंवादनं चा शुभस्य नामनः। हाँ, योगों की वक्रता और विषमवादन, इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। तो योगों की वक्रता यानी मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, और विसंवादन यानी मन में जो है स्वयगत है वो योग वक्रता कहलाएगी। और जब किसी दूसरे को उसका वर्णन करने लगेंगे तो उसके माध्यम से जो क्रियाएं हैं धर्म की उनको नहीं करने के लिए उपवास से क्या होता है, इस प्रकार से कहना, ये विसंवादन कहलाता है। इसके माध्यम से अशुभ जो नाम कर्म है उसका आश्रव होता है। चा से इसमें चुगलखोरी, चित्त को स्थिर नहीं रखना और झूठे नापतोल करना, धोखा आदि देना, ये सब भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अब जो शुभ आश्रव हैं उसके लिए तद विपरीतम शुभस्य, तो इसमें जो कहा गया है ना योगों की सरलता और विसंवादन नहीं करना,
वो वहाँ पर शुभ नाम आश्रव शुभ नाम के आश्रव के कारण है। अब इसमें क्या केवल इतने ही हैं? नहीं, एक तीर्थंकर नामकरण भी है। उसके क्या आश्रव के कारण है? तो कहते हैं दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेषु नतिचारो भीषण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण महदाचार भविष्युत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेषु नतिचारो भीषण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण महदाचार भविष्युत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थकरत्वस्य। प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। हाँ, दर्शन विशुद्धि जिसमें भगवान के जो उपदेश में मोक्ष मार्ग है उसमें शंका से रहित होकर के रुचि करना, वो दर्शन विशुद्धि कहलाता है। इसमें विशेष लोकोपकार पूरे संसार का कल्याण की भावना समाहित रहती है। विनय संपन्नता ज्ञान के उपकरण साधन और ज्ञानियों में वहाँ पर आदर सत्कार का भाव विनय संपन्नता। शील व्रतेश निचार शील और व्रतों में निर्दोष प्रवृत्ति करना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग इसमें ज्ञान में नित्य लगे रहना, जब भी समय मिले उसमें ज्ञान में अध्ययन में लगे रहना। अभीक्षण संवेग संसार के दुखों से नित्य ही डरते रहना। शक्ति तस त्याग शक्ति के अनुसार त्याग करना। फिर शक्ति तस तप अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके मोक्ष मार्ग के अनुकूल कायक्लेश आदि तप करना, ये शक्ति तस तप है। साधु समाधि साधुओं के जो रत्नत्रय में कहीं कोई परेशानी आती है उसको दूर करना, वो साधु समाधि है। वैयावृत्त गुणवानों पर दुख आने पर उनको निर्दोष विधि से दूर करना, ये वैयावृत्त है। अरहत भक्ति जो केवल ज्ञानी हैं उनके वहाँ पर अनुराग सहित भक्ति करना, अरहत भक्ति। आचार्य भक्ति आचार्य भगवंत में वहाँ पर भक्ति के भाव रखना, आचार्य भक्ति। बहुशुद्ध भक्ति उपाध्याय परमेष्टि में। प्रवचन भक्ति जिनवाणी में। आवश्यक अपरिहाणी इसमें जो अपने आवश्यक हैं उनको समय पर और सही विधि से करना। मार्ग प्रभावना ज्ञान के द्वारा तप के द्वारा पूजा आदि के द्वारा और जुलूस आदि में सम्मिलित होकर के ये मार्ग की प्रभावना करना धर्म मार्ग प्रभावना कहलाती है। प्रवचन वत्सलत्व जैसा गाय का बछड़े के प्रति स्नेह होता है वैसा साधर्मियों के प्रति स्नेह करना, ये प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। प्रवचन का अर्थ होता है भगवान की वाणी, और वाणी में वहाँ पर श्रावकों का मुनियों का सबका वर्णन आया हुआ, तो उनके प्रति वत्सल के भाव रखना, ये प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। इसमें अपने समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं जिनके धनादि की कमी रहती है उनको भी वहाँ पर उनके लिए सहायता आदि करके धर्म के मार्ग पर बढ़ाना। और एक बात बताई थी कि अपने लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके जैनों के प्रतिष्ठान हैं उन्हीं के यहाँ से अपने को सामान खरीदना चाहिए, जिससे अपनी समाज सशक्त होती है। इसके बाद में 2 सूत्र गोत्र कर्म के, जिसमें पहले नीच गोत्र के लिए परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। हाँ, इसमें पर की निंदा आत्मा की प्रशंसा यानी अपनी प्रशंसा। सद्गुणों का जो पर के हैं उनको तो वहाँ पर उच्छादन यानी ढांकना, और अपने जो गुण नहीं हैं असद गुणों का उद्भावन यानी प्रकाशन करना, ये नीच गोत्र के आश्रव के कारण हैं। अब इसके बाद में जो निंदा क्या होती है, जो दूसरों के विद्यमान या अविद्यमान दोषों को प्रकट करने की इच्छा होती है वो निंदा कहलाती है, और स्वयं के जो नहीं है या हैं उन गुणों को प्रकट करने की इच्छा प्रशंसा कहलाती है। अब उच्च गोत्र के आश्रव के क्या कारण हैं? तद विपर्यो नीचेर वृत्त नुत्सेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्यो नीचेर वृत्त नुत्सेकौ चोत्तरस्य। अब जो उसमें विपरीत तद विपर्य ने पहले सूत्र में जो कहा गया था उससे विपरीत, तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि पर की प्रशंसा, अपनी निंदा, अपने जो विद्यमान गुण हैं उनको ढकना, और पर के जो विद्यमान नहीं है गुण फिर भी उनका वहाँ पर उद्भावन करना यानी उनको प्रकाशन करना उसके माध्यम से। और निम्न वृत्ति यानी यहाँ पर नम्न वृत्ति, और साथ साथ में अनुत्सेक यानी बहुत ज्ञान आदि होने के बाद में भी अहंकार नहीं करना, ये उच्च गोत्र के आश्रव के कारण हैं। अब सबसे आखिरी में
जो अंतराय कर्म है उसके लिए बता रहे हैं विघ्न करण मंत्रायस्य। हाँ, जो दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य होते हैं उनमें विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। दान में हो गया, लाभ में हो गया, समझते हैं अपन, दान में अंतराय कर दिया, लाभ में, भोग की सामग्री में, उपभोग की सामग्री में, वीर्य यानी शक्ति में अंतराय। जैसे कोई उपवास करना चाहता है, अपन ने कह दिया मत करो उपवास, तो उसकी शक्ति में अपन उसको धीरे धीरे बढ़ा करके उसको उपवास के योग करने की शक्ति प्रदान करें तो वो वहाँ पर उसमें अंतराय नहीं कहलाता। लेकिन एकदम किसी को रोक देना वो वहाँ पर वीर्य अंतराय में, वीर के क्षेत्र में अंतराय कहलाता है। अब इसमें जैसे कोई हिंसक सामग्री प्रयोग करता है, नेल पॉलिश लगाता है, पाउडर लगाता है, उसको यदि पर मना कर दो तो उसमें अंतराय नहीं है, वो भी भोग की सामग्री है। लेकिन वहाँ पर उनको समझा दिया कि इनमें ऐसी चीज़ें डली हुई हैं जो कि यूज़ करने योग्य नहीं है, तो वो वहाँ पर अंतराय के क्षेत्र में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जहाँ पर कोई गलत कार्य करने के लिए जा रहा है तो उस समय में यदि अपन उसको रोक लेते हैं, जैसे पुराण में भी वर्णन आता है कि वो वहाँ पर एक स्त्री के साथ जो उसकी स्वयं की माता थी उससे मिलने जा रहा था, तब उसको रोक लिया था वहाँ पर, तो उसको वहाँ पर अंतराय के क्षेत्र में नहीं लेते हैं। और इसी प्रकार से जो कुरु कुदेव के क्षेत्र में जा रहे हैं, नदी आदि नहाने जा रहे हैं, उनको रोक लेना भी वहाँ पर वो अंतराय नहीं कहलाता है। अब इनमें एक प्रश्न उठता है कि ये सभी कर्म बनते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक साथ में 8 या 7 कर्म बनते हैं। जब आयु बनती है साथ में तो 8 कर्म बनते हैं, 7 बनते हैं। तो इन जो बताए गए हैं सूत्र हैं उनमें इनकी मुख्यता होने से, जैसे अंतराय कर्म की मुख्यता है तो उसमें अंतराय में अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा, बाकी सब कर्मों में अनुभाग कम पड़ेगा। तो इस प्रकार से कर्म तो सभी बनते हैं लेकिन उसमें अपने जैसे भाव होते हैं उसमें उनमें मुख्यता पड़ जाती है। इस छठे अध्याय को आचार्य जी कहते हैं बड़ा छठा हुआ है, इसका पारायण अपने को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से अपन बहुत सारे जो विपरीत भाव हैं उनसे अपने लिए बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए छठा अध्याय छठा हुआ है। इसमें 27 सूत्रों के माध्यम से अपन ने इस छठे अध्याय को समझा है। इसमें अपन यदि देखें अपन तो सबसे आखिरी सूत्र में अंतराय का वर्णन है, 2 सूत्रों में जिसमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र का वर्णन है, फिर 3 सूत्रों में नाम कर्म का जिसमें सबसे नीचे 16 कारण भावनाओं को बताया है, फिर वहाँ पे शुभाश्रव का, और योग वक्रता और विसंबंधन के माध्यम से अशुभ नाम कर्म का आश्रव। 7 सूत्रों में आयु का वर्णन है, 2 सूत्रों में अपन देखें तो वहाँ पर देवायु का, 1 सूत्र में सभी आयु का, 2 सूत्रों में मनुष्यायु का, 1 सूत्र में त्रियंचायु का, उसके पहले नरक आयु का, फिर 2 सूत्रों में मोहिनी कर्म का जिसमें चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी, फिर इसके पहले 2 सूत्रों में साता वेदनी असाता वेदनी, 1 सूत्र में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, फिर 3 सूत्रों में अधिकरण के 2 भेद बताए थे, फिर जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर कसाय से सहित कसाय से रहित बताया था, उसमें कसाय वाले जो हैं उनका भेद बताए थे, और तीव्र मंद ज्ञात आदि के भेद से उनमें भेद पड़ते हैं। और 3 सूत्रों में वो देखें अपन तो सबसे तीसरे सूत्र में वहाँ पर शुभ और अशुभ के भेद से उनके आश्रव के 2 भेद किए। उसके पहले वही आश्रव है जो मन वचन काय की क्रिया से होता है, उसी को योग कहते हैं। इस प्रकार से इन 27 सूत्रों में ये छठे अध्याय का पारायण अपन ने किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।